नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। एक बहुत ही बेहतरीन सा सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन सीरीज देखने को मिलेंगे। आज के डेट में मैथ को लेकर के जिसको देखो वही परेशान है, क्योंकि रेलवे हो या एसएससी, अब लगभग लगभग हर टाइप के हर पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। अब क्वेश्चन को टफ बनाने का एक ही रास्ता बचा हुआ है, कैलकुलेशन। अभी हम पिछला 2024 से लेकर के अभी तक के पेपर को हमने एनालिसिस किया जो रेलवे ने कंडक्ट कराया है। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोई टफ नहीं आ रहे हैं। उसमें हमने एक ही चीज देखा कि कैलकुलेशन को टफ बनाया जा रहा है। तो इधर बीच जो मेरा एनालिसिस था उस पे निकल के आया कि एक सीरीज स्टार्ट किया जाए जिसमें कैलकुलेशन पे काम किया जाए। एक एक चीज पे एडिशन से लेकर के सब्ट्रैक्शन से लेकर के एक कैलकुलेशन का ही पूरा का पूरा प्लेलिस्ट रहेगा। और लगभग लगभग आपका 45 दिन का क्लास रहेगा। ये पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे और इस पीडीएफ में हम आपको जो भी बताएंगे वो आपका काम रहेगा कि प्रतिदिन उसको कंप्लीट कर लेना है। कौन सा टेबल याद करना है, कौन सा मल्टीप्लाई आपको याद रखना है, कौन सा स्क्वायर याद रखना है, सारा चीज इसमें हम करेंगे। यहां तक कि आपको एडिशन भी करना सिखाएंगे, जोड़ करना सिखाएंगे कि कैसे फास्ट में जोड़ सकते हैं, कैसे फास्ट में आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसका प्रैक्टिस करने के लिए भी हम क्वेश्चन देंगे, सब कुछ यहाँ पे होगा। मतलब लगभग लगभग आपका 45 दिन का क्लास रहेगा और इसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन पे केवल काम होगा। और हम इस बात का गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो सीरीज हमने तैयार किया, तो इसमें हमने यही देखा कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो मान के चलिए कि लगभग लगभग 40 से 50% मैथ आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अभी आज का क्लास में हम आपको बताने वाले हैं, पूरा पीडीएफ देंगे कि कौन सा टेबल आपको याद कर लेना है, कौन कौन सा आपको स्क्वायर याद कर लेना है, कौन सा मल्टीप्लीकेशन याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे, जैसे प्राइम नंबर हो गया, कौन कौन सा कहां तक का प्राइम नंबर आपको याद रखना है, कौन कौन सा फॉर्मूला मेंसुरेशन का याद रखना है। जो बेसिक है, मेंसुरेशन हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, फॉर्मूला वो चीज कम से कम आपको याद होना चाहिए जब आप इस फील्ड में उतर रहे हैं तैयारी करने के लिए। ये वाला जो सीरीज है इस सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है बिगिनर के लिए, जो स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ को लेकर के परेशान होने वाले हैं आगे। तो अगर इस सीरीज को कंप्लीट करके किसी का भी कोर्स पढ़ेंगे तो उनको जो समझ में आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के इसमें क्या करना है, आपको क्या आपका टारगेट रहना चाहिए। तो सबसे पहला काम कहेंगे कि हम टेबल याद करना है। ठीक है, और टेबल हम लिख के भी आए हुए हैं, पूरा का पूरा टेबल ही आपको पीडीएफ हम दे देंगे। पूरा का पूरा टेबल हमने लिखा है, टेबल याद करना है। 11 से लेकर के 20 तक का टेबल इसमें लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मोबाइल में रखिएगा और आज ही इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक टारगेट बना के चलिएगा। शुरुआत में 2-4 दिन आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं और आपने याद नहीं रखा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 तक का टेबल लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, हाँ याद इतना तो रखना पड़ेगा, अभी आगे और रखना पड़ेगा। लेकिन आगे 30 के बाद कौन कौन सा टेबल आपको याद रखना पड़ेगा वो भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो 30 के बाद 31 का हो गया, 35 का हो गया, 37, 39 और 47। ये 5 टेबल आपको 30 के बाद का याद रखना होगा। अब आप सोच रहे होंगे याद कैसे होगा, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे याद नहीं करना पड़ेगा कि 19 एकम 19 से 19 दूना 38, ऐसे नहीं। अगर कोई पूछ दिया कि 19 पांचे, तो आपके मुंह से डायरेक्ट आना चाहिए 95, ऐसे याद होना चाहिए। 31 पांचे तो 155, डायरेक्ट आपके मुंह पे आना चाहिए। यही नहीं कि 31 पांचे कोई पूछा तो आप 31 का पूरा टेबल पढ़ रहे, 31 दूना 62, 31 तिया 93, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो 1-2 दिन टाइम लगेगा, कर लीजिए, इतना करना है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको स्क्वायर हमने लिख के आया है, लाया है। आप इसको पीडीएफ को ले लेंगे और स्क्रीनशॉट करके एक एक करके याद कर लेंगे, या जैसे याद करेंगे आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 50 तक का हमने स्क्वायर लिखा है और इसको हम आपको देंगे भी टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ेंगे तो क्यूब कहाँ तक सर, तो क्यूब भी हम कहेंगे 50 तक एक बार कर लीजिए।
50 तक नहीं हो रहा है तो इसको धीरे धीरे रखिएगा, 15 तक कम से कम कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। टारगेट बना लीजिएगा, रोज 2 ही याद कीजिए, 3 ही याद कीजिए। सोचिए अगर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और अगर वो एक टारगेट बना के भी चल रहे होते और रोज एक क्यूब भी याद किए होते तो कहां तक क्यूब याद कर लेते। और आज जो कैलकुलेशन में जो SICI में फंस रहे हैं, क्या इतना फंसते? लेकिन नहीं, जिस पे काम करना है उस पे काम हो ही नहीं रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट पे काम करना है। हम बार बार कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट रिजल्ट पे काम नहीं करना है, आपको प्रोसेस पे काम करना है और इस पे काम करना है। तो क्यूब भी हमने 50 तक लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या देने वाले हैं। धैर्य रखिए, आगे कुछ प्राइम नंबर के बारे में हम यहाँ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। जैसे प्राइम नंबर जो होता है वो पहले तो किसको बोलते हैं, तो प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल दो फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होगा? केवल और केवल दो फैक्टर होगा। एक एक तो एक रहेगा और एक खुद रहेगा। जैसे अगर 31 का बात करें हम, तो जब आप 31 का फैक्टर करेंगे तो इसका एक आएगा और एक फैक्टर दूसरा 31 आएगा और इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं हो सकता है। मतलब कि 31 जो है बस दो ही संख्या से विभाज्य होगा, एक ओ खुद से और एक से। इसके सिवाय किसी से 31 विभाज्य नहीं होगा। तो 31 क्या हो गया? आपका एक प्राइम नंबर हो गया। अब यहाँ पे अभी रेलवे के ही पेपर में आप बहुत बार पूछा गया है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। और ग्रुप डी का पेपर हम आपको दिखाएंगे, उसमें अभाज्य संख्या को लेकर के इतने सारे सवाल आए हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। केवल अभाज्य संख्या को लेकर के, इससे के और इसके बीच की अभाज्य संख्या है, इसके और इसके बीच की अभाज्य संख्या है, तो सारा चीज क्लियर होगा। दूसरा चीज यहाँ पे 1 से 100 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या होता है, एक बार नजर मार लीजिएगा और इसको दिमाग में रखिएगा। आगे इसका पैटर्न भी बताएंगे कि प्राइम नंबर जो होता है किस पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक आप जान लीजिए। इवन प्राइम नंबर बस एक ही होता है। कौन सा होता है? दो होता है। दो जो इकलौता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। दूसरा अगर बात करें हम कि अगर कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो भी आपका दो होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो आपका तीन होता है। और तीसरा जो होता है कि ऑड नंबर में आपका कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जो होता है वो 3 5 7 होता है। इसके सिवाय कोई भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो लगातार ऑड नंबर करके आए। तो 3 5 7 ऑड नंबर होता है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, और साथ ही साथ प्राइम नंबर भी होता है। आगे बढ़ेंगे यहां से तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 हैं। 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, तो 46 हो जाएंगे। और 1 से 1000 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो 68 हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? एक नोट्स बना लीजिएगा और उस पे इसको करते चलिएगा। एक दो दिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा टेबल वगैरह याद करने में, धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्लास से आपका तीसरा जो क्लास होगा वो एडिशन का होगा। उसमें हम आपको एडिशन करना सिखाएंगे कि कैसे फास्ट वे में आप ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे उस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। बात समझ में आ गया? अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर के बारे में कुछ नया चीज आपको बताने जा रहे हैं। प्राइम नंबर आप जान रहे हैं, 2 और 3 को छोड़कर प्रत्येक अभाज्य संख्या को, कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे इवन नंबर को आप 2k के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ऑड नंबर है तो 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वैसे ही प्राइम नंबर को आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 2 और 3 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर है उसको आप 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5 यहाँ पे अगर k का वैल्यू 1 रखते हैं और -1 करते हैं तो 5 आएगा। वही अगर k का वैल्यू 1 रख के और +1 कर देते हैं तो 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 12 और -1 करते हैं तो 11, 11 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 रखते हैं तो 12 और +1 कर देते हैं तो 13, 13 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो यहां से एक चीज आपको सीखने को मिला कि अगर मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछ दिया कि 497 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है,
अब आपको चेक करना पड़ता है कि किस किस से डिवाइड करके चेक करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक बार 498 को 6 से डिवाइड कर लीजिए और एक बार 496 को 6 से डिवाइड कर लीजिए। अगर ये दोनों में से कोई 6 से कट रहा है तो मतलब कि आपका प्राइम नंबर है, और अगर नहीं कट रहा है तो मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर है वो 6 के +-1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? दूसरा चीज ये भी याद रखना है कि अब कोई भी आप 6 के +-1 के फॉर्मेट में लिख देंगे तो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो ही। लेकिन अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसको 6 के +-1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे यहां से तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम, कई बार पूछ देता है कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर तो आपका 97 हो जाएगा, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपका 11 हो जाएगा। उसी तरह से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 और 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 997। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1009 और लार्जेस्ट प्राइम नंबर 9973। 5 डिजिट का अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,007 हो जाएगा, और अगर लार्जेस्ट का बात कर ले तो यहाँ पे 4 × 9 और यहाँ पे 1 है। बात समझ में आ गया? तो ये याद रहेगा। एक कॉपी बना लीजिए तभी याद रहेगा, ठीक है? रोज इसको करना है, नहीं तो फिर मैथ में वैसे ही लटकते रहिएगा और फिर मैसेज करते रहिएगा, सर जी मैथ में नंबर नहीं हो पा रहा है, सर जी पूरा नहीं स्कोर हो पा रहा है। तो कुछ अलग करना पड़ेगा अब, ठीक है? क्योंकि बार बार कहते हैं ना कि अगर उसके घर पहुंचना है और एक बार गए जिस रास्ते से, उस रास्ते से अगर उसके घर तक नहीं पहुंचे तो दोबारा भी आप अगर उसी रास्ते से जाएंगे तो उसके घर तक नहीं पहुंचेंगे। और दोबारा क्या, अगर 100 बार भी आप उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसके घर तक नहीं पहुंचेंगे। तो अभी तक जिस रास्ते पे चल रहे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब कि उस रास्ते पे चलने पे सिलेक्शन नहीं होगा, रास्ता बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मंजिल बदल लीजिए। एक बार उसको घर खोजने के लिए निकले थे और नहीं मिला था तो दूसरे का घर नहीं खोज लिए थे ना, रास्ता बदले थे। तो वैसे ही यहाँ पे अब आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, और उसी में हम लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन हम आपको देने जा रहे हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर 11 × 12 कहीं पे आ रहा है तो डायरेक्ट आपके मन में आना चाहिए कि 132 होता है, ये तो होगा। 12 × 13 आ रहा है तो डायरेक्ट आपके मन में आना चाहिए कि 156 होता है। उसी तरह से 13 × 14 हो गया, 14 × 15 हो गया, 15 × 16 हो गया, 16 × 17 हो गया, 17 × 18 और 18 × 19, और 12 × 25, 24 × 25, 8 × 25, 37 × 3 और 37 × 27, और 7 × 11 × 13। 7 × 11 × 13 एक ऐसा संख्या होता है 1001। सबसे पहला संख्या ऐसा संख्या है जो 7 से भी पूर्णतः विभाजित होता है, 11 से भी और 13 से भी। तो कई बार पूछ देता है कि वह कौन सी संख्या है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये आपको याद रख लेना है 1001, क्योंकि 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन ही 1001 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है? ये सारा चीज आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब कुछ फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पे आपको याद करवाएंगे, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, खाली यादें करना है? हाँ, 2 दिन केवल याद करने वाला चीज देंगे, आज और कल के लेक्चर में। उसके बाद परसों से आपको प्रैक्टिस सेशन भी देंगे कि क्या क्या प्रैक्टिस कर लेना है आपको। परसों का क्लास एडिशन पे रहेगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, सब पे काम करेंगे। एक एक पे इतना काम करेंगे ना कि इतना फास्ट हो जाइएगा कि फिर तो कहना ही नहीं है। तो कुछ फैक्टोरियल वैल्यू है, जैसे आप भी जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो आपको 3 × 2 × 1 करना पड़ता है। अगर फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1 करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल वैल्यू हमने लिखा है, उसका याद कर लेना है। जैसे सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, कई बार पूछा है एग्जाम में। अगर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू पूछे तो ये भी 1 होता है। दूसरा आपका फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है। तीसरा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। 4 का वैल्यू 24, 5 का वैल्यू 120, 6 का वैल्यू 720, 7 का वैल्यू 5040, 8 का वैल्यू 40,320 हो जाता है। बात समझ में आ गया? अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में कुछ जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, क्या क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको जानेंगे। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृतिक संख्या, वो एक से स्टार्ट होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो हमारा नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और जहां तक चल जाइए सब नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर से आपको क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ देता है तो आपको याद होना चाहिए कि एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। मतलब कि अगर मान ले रहे हैं कि यहाँ पे दे दिया 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस का 99, तो अब आपको निकालना है तो आपका हालत खराब हो जाएगा। आप सोचने लगेंगे सर ने बताया था लेकिन हम याद नहीं किए। तो आपको याद रख लेना है। ये तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछता है, पहला बात। और दूसरा बात कि आपको क्वेश्चन बनाने के बीच में कई बार आ जाता है, जैसे एवरेज सॉल्व कर रहे होंगे उसके बीच में आ जाएगा कई बार। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगर हम बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, प्रथम सम प्रकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसका हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन। जैसे यहाँ पे दे दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो यहाँ पे पांच सम संख्याएं लिखा हुआ है। अगर इसका योग आपको बताना है तो आपको इसको जोड़ना नहीं है। कितना है? 5 है। तो 5 और 5 + 1, 5 × 6 कर देना है, आपका 30 निकल के आ जाएगा। 10 8 18 24 4 28 और 2 30। तो इस तरह से डायरेक्ट आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कुछ नहीं करना है, आपको एन का स्क्वायर याद रख लेना है। जितना संख्या रहेगा उसका स्क्वायर, मतलब 5 का अगर पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर कर देना है, 25 हो जाएगा। जैसे 1 + 3 + 5 +7 + 9 कर दिया, तो यहाँ पे पांच विषम प्राकृत संख्या हैं। अब इनका सम निकालना है तो कुछ नहीं है, कितना है? 5, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका 25 निकल के आ जाएगा और बात बन जाएगा। सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, आज का आज। एक कॉपी पे अलग नोट हो जाना चाहिए। जोड़ के देख सकते हैं, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए। अगला पॉइंट है आपका प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब अगर आपसे पूछ दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करके जोड़ते रहिए। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको याद रख लेना है कई गो है, 10 गो है। तो यहाँ पे 10 और 10 + 1 11 और यहाँ 20 और 1 21 और अपॉन में 6। डायरेक्ट कीजिए, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में और 3 से 7 बार में। तो यहाँ पे 35 × 11 आ जाएगा। और 35 × 11 कितना हो जाएगा? तो ये हम सिखाएंगे आपको कब? मल्टीप्लीकेशन में। डायरेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद गुना नहीं करने जाएंगे। इस बात की गारंटी रहेगी कि सीरीज कंप्लीट करने के बाद आप खुद को कहाँ स्टैंड करेंगे वो आप देखेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछ दिया कि प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जैसे अगर आपसे पूछ दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, अब आप निकाल के जोड़ते रह जाइएगा, हालत खराब हो जाएगा। और यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 गुना में कितना हो जाएगा? 10 × 11 हो जाएगा और अपॉन में 2 और यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। 2 से 5 बार में और 11 × 5 = 55 और 55 का स्क्वायर तो 50 25 और 5 × 30। तो यहाँ पे 30 25। तो देखिए कितना फास्ट निकलता है। तभी कब आएगा? जब हम सिखाएंगे तब आएगा। ठीक है, बस सीखते जाइए धैर्य रख के। ठीक है ना? मजा आने वाला है। मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। ठीक है ना? आगे आ जाए। अगला पॉइंट है कि इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिवाइज कर लेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिविजिबिलिटी रूल का, तो एक जो होता है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, पहला बात। दूसरा, एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं, इसको आप याद रख लेंगे। सार्वत्रिक गुणनखंड, सार्वत्रिक गुणनखंड यहाँ पे लिखा हुआ है। एक को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुणनखंड। मतलब एक जो है हर नंबर का फैक्टर में आता ही आता है। अगर यहाँ पे 4 का फैक्टर लिखना है तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 4 आएगा।
अगर 6 का फैक्टर लिखना है तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो 1 के बारे में जान लिए। आगे बढ़ेंगे यहां से तो दो, दो का अगर चेक करना है कि कोई संख्या दो से, जैसे यहाँ पे संख्या दे दिया गया इस प्रकार से, और इसके बारे में पूछ दिया गया कि बताओ ये दो से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट का 1 डिजिट, यहाँ पे 6 है ना, 6 दो से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है सर जी, कटता है, मतलब कि पूरा संख्या दो से कटेगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार से अगर फोड़ का बात करें, तो अगर आप इसको डायरेक्ट खुद से भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे दो है तो 2 का पावर 1 है, तो लास्ट का हम 1 डिजिट चेक किए। 4 है तो 4 क्या है, 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे लास्ट का हम 2 डिजिट चेक करेंगे। बात समझ में आया? जैसे अगर इसी नंबर के बारे में बताना है देख करके कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 56 को हम डिवाइड करेंगे, 14 चौका 56, तो कट रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगा। आगे आ जाइए। आगे अगर 8 का बात करें तो 8 के बारे में भी अब आप बता सकते हैं खुद से, क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। कोई भी संख्या है तो हम लास्ट का 3 डिजिट उसका चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि वो 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब 8 का आप जान गए हैं तो 16 का भी जान लीजिए। 2 का पावर 4 होता है, मतलब लास्ट का 4 डिजिट। तो अब आप इसको खुद से भी रूल बना सकते हैं कि अगर आपसे कोई 32 का पूछ दिया कि 32 का रूल क्या होगा, या 32 के बारे में चेक करना है, तो 32 क्या है, 2 का पावर 5 है, मतलब लास्ट का 5 डिजिट आप चेक करेंगे। बात समझ में आ गया? तो इसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। अब 3 और 9 का बात करें तो 3 और 9 में सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम संख्या ले लिए 3, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 6, 3, इतना बड़ा संख्या है। अब इसके बारे में बताना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना होता है। जैसे इसको हमको 3 से चेक करना है, तो जो जो 3 से कटते जा रहा है उसको हटाते जाएंगे। 3 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 5, 4, 9, 3 से कटेगा, खत्म, यहाँ 3 खत्म, 4, 2, 6 खत्म, यहाँ पे 6 खत्म है, यहाँ पे 3 खत्म, कट रहा है, मतलब कि पूरा संख्या 3 से कटेगा। अगर यही 9 से चेक करना है, तो जहां जहां 9 बन रहा है उसको खत्म कीजिए। 6 3 9, 5 4 9, 3 2 5 4 9, और 6 3 9, मतलब कि संख्या 9 से भी कटेगा। बाकी आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे 2 4 3 5 हमने लिख दिया। अब इसके बारे में बताना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 4 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 3 से कटता है? नहीं कटता है सर जी, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 14 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये 9 से भी आपका संख्या नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाइए। यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है। 5 के बारे में अगर हम बात करें तो 5 के बारे में वही सेम चीज लगाएंगे। 5 जो है क्या हो, 5 जो है 1 है, तो यहाँ पे लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे। वैसे ही 25 जो है 5 का पावर 2 है, तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। 125 क्या है, 5 का पावर 3 है, तो हम लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गए लो कि ना लो? आयो ना? तो यहाँ पे वही चीज करना है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे एक संख्या है, मान लेना 2 5 6 7 8 0, तो यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो ये कटेगा ही कटेगा, पक्का, बात खत्म। बाकी 25 का चेक करना है, तो इसको चेक कर लीजिए, 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या हुआ 25 से नहीं कटेगा। 125 का चेक करना है, तो 125 का चेक कर लीजिए, तो 125 के लिए 3 डिजिट को चेक करेंगे, 780 को। कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो मतलब कि संख्या वह 125 से न कटेगा। समझ में आयो? आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाइए। अब अगर 6 का बात करें, या कोई भी ऐसा संख्या जो अब क्या कहलाता है, प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम को प्राइम फैक्टर में बात कर लेंगे। जैसे अगर 6 है, तो 6 का अगर हम बात करें तो 6 का को प्राइम हम फैक्टर कर लेंगे। 6 का को प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 6 से कटेगा। उसी प्रकार से अगर हम 12 का बात करें, तो 12 का अगर हम करेंगे तो 4 और 3 आएगा, मतलब जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 12 से भी कटेगा। बात समझ में आयो कि ना आयो? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर किसी प्रकार का कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और थोड़ा सा है, आपको आज का क्लास खत्म होगा, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर हम यहाँ बात कर ले 11 का, 11 का बात करेंगे, उसके बाद सर्किल के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो 11 का सिंपल सा कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर शून्य आता है या फिर 11 आता है, जैसे यहाँ पे ले लिए 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हमने संख्या ले लिया। अब यहाँ पे विषम स्थान के अंकों का योग कर देंगे। तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 हो गया। ठीक है। अब अगर हम सम स्थान के अंकों का योग करेंगे, 8 6 14 और 14, 14 4 18, 18 2 20, तो ये 20 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जबकि अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या फिर 11 का ही मल्टीपल हो जाए। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो ये संख्या 11 से कटता। नहीं तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अंतर 4 आए हैं, मतलब कि संख्या 11 से नहीं कटेगा। अब 11 का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, हम आपको कुछ बेसिक चीजें दे रहे हैं, पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है। अभी मत सोचने लगे कि सर 11 का इतना सारा तरीका आप ही बताते थे, 7 11 13 का बताते थे, तो वो सब कहाँ चला गया? तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हम नहीं बता रहे हैं। जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं वैसे चलते जाइएगा। उसके बाद अपना कैलकुलेशन 45 दिन बाद चेक कीजिएगा। ठीक है। अभी मत परेशान होइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं कि अभी कमेंट आने लगे कि सर 7 11 13 वाला रूल कहाँ गया, सर वो वाला कहाँ गया जो दो दो को काट काट के चेक कर लेते थे सर। तो वो सब यहाँ पे अभी नहीं चलेगा। ठीक है। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, तो सर्किल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं? सर्किल के बारे में यहाँ पे हम आपसे बात करने वाले हैं भाई साहब। अब सर्किल के बारे में क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। इसको याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि अगर रेडियस 7 इंटू के है तो पेरीमीटर 44 इंटू के हो जाएगा, और एरिया 154 इंटू के का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी आप सोच रहे होंगे कैसे हो, क्या हो रहा है, तो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपको रेडियस दे दिया, एरिया पूछ ले या पेरीमीटर पूछ ले, तो अगर मान लेना है रेडियस 7 दे दिया, तो बस ये वाला याद कर लेना है कि अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर जो है हमेशा 44 होगा। ठीक है, बदलते नहीं रहेगा। पेरीमीटर जो है 44 रहेगा और एरिया जो है 154 रहेगा। बात समझ में आए? अब आपको क्या याद रखना है, तो अगर रेडियस जो है दो गुना हो रहा है, रेडियस यहाँ पे कितना गुना हुआ? दो गुना हुआ। 7 दूना 14, तो आपको पेरीमीटर को भी दो गुना कर देना है। क्या करना है? पेरीमीटर को भी दो गुना कर देना है। आपने इतना याद कर लिया, 7 44 154 याद रहेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपका रेडियस डबल हो गया, जैसे दे दिया कि 14 अगर त्रिज्या है, रेडियस है, तो एरिया बताओ, तो इस 7 का दो गुना हुआ ना, तो आप 154 का 4 गुना करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर क्या लिखा है, 7 का के अगर गुना रेडियस हो रहा है तो पेरीमीटर 44 गुना के हो जाएगा, और एरिया जो है आपका 154 गुना के का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे रेडियस अगर 21 हुआ तो कितना गुना है? 3 गुना है। तो आपको पेरीमीटर को 44 में 3 गुना कर देना है, 132 हो जाएगा, और एरिया को 144 गुना 9 कर देना है, मतलब कि 3 का स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको दे दिया गया कि रेडियस जो है 49 है, तो कितना गुना हो गया? 7 का 7 गुना हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 154 का 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 49 गुना करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। एक बार कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में और अगला बेसिक पे। ठीक है, एक क्लास और आपका बेसिक का लेके चलेंगे, जिसमें परसेंटेज का वैल्यू बताएंगे, एसआई सीआई का बताएंगे, उसके बाद कुछ मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला बताएंगे, और उसके बाद तीसरा क्लास फिर एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत मजा आने वाला है। एक नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर कॉपी, और इस पे काम करते चलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।